प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से बताएंगे क्लास एकदम ओके चल रही है। जल्दी जल्दी से सभी मेरे प्यारे दोस्त क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। ठीक है, सेशन आप देख रहे होंगे। आज हम डाइस की सेकंड क्लास पढ़ने वाले। डाइस की फर्स्ट क्लास मैंने परसों कराई थी और कल क्लास हो नहीं पाई। मैं अपने समय से ही क्लास के टाइम पर उपस्थित था, लेकिन मुझे सूचना मिली कि एप्लीकेशन में दिक्कत की वजह से क्लास शेड्यूल ही नहीं हो पाई। तो मेरे प्यारे दोस्त टेक्निकल दिक्कत रही, जिस वजह से टीम क्लास को शेड्यूल नहीं कर पाई और मेरे प्यारे साथी कल क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, तो बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा, जैसे बहुत बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग क्लास देखते हैं तो उनको लग रहा होगा यार क्लास शायद अपलोड नहीं हुई है। ऐसा तो नहीं है, क्लास हुई हो और अपलोड ना हुई हो। तो मैं बता देता हूं, क्लास हुई ही नहीं थी, हो ही नहीं पाई थी। ठीक है जी, चलो तो जल्दी जल्दी से आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बेहतरीन जी, बेहतरीन। चलो, मैंने आप लोगों को डाइस बताया था और डाइस के क्वेश्चनों को हल करने के लिए दो नियम पढ़ाए थे। एक निकटतम का नियम पढ़ाया था और एक पढ़ाया था घूर्णन का नियम। मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि जैसे मैंने निकटतम का नियम पढ़ाया था, याद आ रहा है कि निकटतम का नियम क्या था? निकटतम का नियम क्या था? इन नियमों से क्या फायदा होता है, आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और आप देखना बहुत जल्दी जल्दी आप क्वेश्चनों को करते हुए चलेंगे। जैसे मैं कहूं कि भाई निकटतम का नियम, तो निकटतम के नियम को कब प्रयोग करते हैं? जब मेरे प्यारे दोस्त, एक बार रिवाइज करा रहा हूं, ये मैं बता चुका हूं, एक बार दिल भेजकर बताएंगे भैया कि हाँ जी ये चीज तो ओके है। निकटतम के नियम का प्रयोग जब करते हैं जब दो डाइस हमको मानकर चलो दिए गए हैं। डाइस 3 भी देगा तो भी 2 के आधार पे ही क्वेश्चन का आंसर आएगा। मैं आपको बताता चलूंगा कैसे। मेरे प्यारे वीर, जैसे यहां 4 है, यहां 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, यहां पर 6 है, यहां पर 5 है और मुझसे कोई कहता है कि 3 के विपरीत क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बता दो कि 3 के विपरीत क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से कमेंट करके बताएंगे 3 के विपरीत क्या हो सकता है। तो आप लोग जानते हैं निकटतम के नियम का प्रयोग तब करते हैं भैया जब दोनों में एक कॉमन होता है और जो कॉमन है उसी के अपोजिट पूछा जाता है, तो वह अंक प्रश्न का उत्तर होता है जो कि अभी दिखाई नहीं दे रहा है। बात यही तो मैंने पढ़ाई थी आपको। तो मैंने आप लोगों से बोला ये 4 2 3 3 6 5 कॉमन कितना है मेरे शेर? 3 है और 3 के ही अपोजिट पूछ रहा है। तो तुमको कौन नहीं दिख रहा? तुम्हारी आंखों को किसका इंतजार है? मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। चलो कोई नहीं, एक आ जाएगा। ठीक है, तो यही एक आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। मेरे प्यारे शेर, एक मैंने आपको दूसरा नियम बताया था, घूर्णन का नियम। दोनों ही नियमों को एक बार रिपीट कर देता हूं। एक दूसरा बताया था घूर्णन का नियम, जिसे हम रोटेशनल रूल कहते हैं। इस नियम की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये जो नियम है ना, निकटतम का नियम, इससे हम लोग केवल उस नंबर के अपोजिट निकाल पाते हैं जो कॉमन होता है, अगर उसी के अपोजिट पूछ लेता है तो। लेकिन अभी अगर कभी जिंदगी में किसी और नंबर के अपोजिट पूछ ले तो हम लोग फंस ना जाएं, है ना, हम लोग फंस ना जाएं। इस वजह से हम लोग घूर्णन के नियम पर चले जाते हैं। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे गुड्डा, मानकर चलेंगे यहां 2 डाइस हैं, मानकर चलेंगे यहां पर 2 डाइस हैं। यहां पर लिख रहा है 3 5 4 2 4 6 और आपसे किसी भी नंबर के अपोजिट पूछ ले, एनीवे कोई भी, कैसा भी, कुछ भी नंबर के अपोजिट पूछ ले, तो आप अपोजिट कैसे निकालोगे मेरे प्यारे गुड्डा?
कैसे अपोजिट निकालोगे? तो आप कहोगे भैया जी कॉमन जो है उसे पहले लिख लो। दोनों में कॉमन कितना है? 4 है। तो ये जो 4 है इसको ऊपर नीचे लिख लेंगे मेरे शेर, ठीक है। और कॉमन नंबर से डाइस को घड़ी की दिशा में रोटेट कर देंगे। घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा सबको पता है ना, ऐसी तो चलती है 4 से 3, 3 से 5। बाबू काई की महंगी घड़ी तो ना है जो उल्टी चलती हो, है भाई, ऐसा तो नहीं है। तो ये कह रहा है 4 से 3, 3 से 5, 4 से 3 और 3 से 5। बात समझ में आ गई? तो 4 से 3 और 3 से 5 ऐसे चलेंगे घड़ी की दिशा में। यहां पर घड़ी की दिशा में 4 से चलो, 4 6 2, 4 6 2। अब देखो 4 के सामने तो 4 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 4 के सामने 4 कैसे आ जाएगा बताइयो? दोनों नंबर एक जैसे थोड़े होंगे। तो तुम एक 4 काट के जो बच रो है वह लिख दो। कौन बच रो है? एक बच रो है, वह यहां लिख दो। तो ये सब अपोजिट बन गए जो सामने सामने के। 4 का अपोजिट 1 बन गो, 3 का अपोजिट 6 बन गो, 5 का अपोजिट 2 बन गो। बाबू बात आएगी समझ में कि ना आएगी? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, बात समझ में आ गई कि ना आ गई? यहां तक मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, क्या यहां तक हमें कोई दिक्कत है बाबू? तो मैंने ये इस तरीके से चीजें रखी हुई है। बात समझ में आ गई होगी सभी को। मेरे प्यारे शेर सुनो, सुनो ना। अब कुछ लोग अगर ये सोच रहे हो कि भैया अगर मैं घड़ी की दिशा में ना घुमाकर घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दूं तो भी कोई फर्क ना पड़े। ध्यान रखो, तुम इसे घड़ी की दिशा में घुमाओ या विपरीत दिशा में घुमाओ, वाते कोई फर्क ना पड़े। बस एक बात ध्यान रखियो कि अगर पहलो वालो डाइस तुमने घड़ी की दिशा में घुमायो है तो दूसरो वालो डाइस भी घड़ी की दिशा में ही घुमानो पड़ेगा। और पहलो वालो विपरीत घुमायो है ना मेरे शेर, तो दूसरो भी विपरीत ही घुमानो पड़ेगा। मतलब एक जैसी घुमाइयो, यो ना है कि एक पे करवा रौंद चाका और दूसरे करवा रहे हो टिंग 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 टिंग, ऐसे घुमा रहे उल्टे उल्टे, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। यहां तक बोलेंगे क्या बात समझ में आ रही है? एक बार थम्स अप कर देंगे। अब मैं तुम्हें एक बहुत तगड़ी चीज और बताऊंगा, सुनो ध्यान से। ये बात यहां तक समझ में आएगी होगी, कोई ऐसी कोई भी दिक्कत ना है, ठीक है ना। अब सुनो मेरे प्यारे गुड्डा, एक और नियम, बहुत तगड़ा नियम है। जो 4 4 डाइस आमे है ना, 3 3 4 4 5 5, वो मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, उनके लिए तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। सुनो ध्यान से, वो क्या है? जैसे है ना, वह नियम को नाम हो एक रहे उभय निष्ठ का नियम। इसे लिखो एक बार कॉपी में सभी मेरे प्यारे गुड्डा, उभय निष्ठ का नियम लिख लो। उभय निष्ठ का नियम, उभय निष्ठ का नियम सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे उभय निष्ठ का नियम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश में इसका नाम होता है डबल कॉमन रूल। डबल कॉमन रूल। अब उभय निष्ठ का नियम क्या है, कैसे है, क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। ये तुम्हें अच्छा लगेगा, लिखो इसे ध्यान से और फिर देखो क्वेश्चनों को कैसे तुम लोग एकदम उधेड़ते हुए चले जाओगे। तो इसमें लिखेंगे यदि पासे की 2 स्थितियां दी गई है, यदि पासे की 2 स्थितियां, यदि पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, दी गई हैं और दोनों में 2 अंक समान हैं, दोनों में 2 अंक समान हैं, दोनों में 2 अंक समान हैं, तो
दोनों समान अंकों को, दोनों समान अंकों को, दोनों समान अंकों को एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, है भाई। तो ये कह रहा है कि दोनों समान अंकों को एक दूसरे से काट देते हैं, काट देते हैं, जबकि शेष बचे अंकों को, शेष बचे अंकों को एक दूसरे के विपरीत कर देते हैं, विपरीत कर देते हैं। बहुत बढ़िया, सुनो ध्यान से। ध्यान से सुनना, अब मैं आपको क्या चीज बताने वाला हूं। मेरे प्यारे गुड्डा, जैसे ये 2 डाइस हैं, देखो इस उदाहरण है, रटे करो मत। तुम लोगों में यही तो सबसे बड़ी कमी है, रटने लग जाओ सब चीजों ने। मतलब अभी से रटोगे, क्या है ये, कैसे कह रहा है, क्या लिखवा दिया भैया ने। प्रैक्टिकली समझो, प्रैक्टिकली समझो क्या कह रहा है। मैंने आप लोगों से क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे। मैंने यहां पर लिखा जैसे 2, यहां पर 5, यहां पर 6, यहां मैं लिखा यहां पर 6, यहां पर 5, यहां पर 3। ध्यान से सुनना, अगर यह कह रहा है कि 2 के विपरीत क्या होगा, जैसे ये कह रहा है कि 2 के विपरीत क्या है, नियम को बहुत अच्छी तरीके से अब समझो, अब आएगा समझ में। मैंने क्या बोला, मैंने यहां पर बोला कि यदि पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, तो देखो ये 2 स्थितियां हैं, हाँ या ना, और दोनों में 2 अंक समान है। तो देखो इसमें 5 और 6 है, और इसमें भी 5 और 6 है, हाँ या ना। तो दोनों में 2 अंक समान हो गए, 5 6 5 6। दोनों समान अंकों को एक दूसरे से काट देते हैं। तो ये 5 6 से 5 6 खत्म हो गई, जबकि शेष बचे अंकों को एक दूसरे के विपरीत कर देते हैं। यहां 2 बच रही है, यहां 3 बच रही है। देन वी कैन से 2 and 3 आर अपोजिट टू ईच अदर। 2 और 3 एक दूसरे के विपरीत रह जाएंगे। बात समझ में आ गई। यहां जो 2 बचा उसके अपोजिट ये 3 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे शेर बचे हुए अपोजिट हो जाते हैं। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, जल्दी से बताएंगे। मानकर चलो जैसे एक क्वेश्चन और यहां पर मैं लिख रहा हूं, मेरे प्यारे शेर यहां पर समझेंगे। जैसे यहां पर ये कह रहा है कि 4 2 5 नहीं 4 2, यहां 3 लिख देते हैं, 6 3, और यहां 6 हो गया, यहां 3 हो गया, और यहां पर 2 लिख देते हैं। अब बताओ जैसे 6 के विपरीत पूछेगा तो क्या है, 6 के विपरीत क्या है, कमेंट में बताओ 6 के विपरीत क्या होगा। कमेंट बोल दो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे शेर, अभी देखो कुछ लोगों का डाउट है जी 5 के विपरीत पूछे या 6 के पूछे। बाबू सवाल आने दो, सब डाउट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सुनो ध्यान से, 6 के विपरीत बताओ। फिलहाल तो मैं इस ट्रिक को केवल उसके लिए यूज, इसका यूज जब होगा जब 2 कॉमन के साथ एक अटैच होगा। अभी इसके जस्ट बाद में आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और आप लोग खुद महसूस करोगे कि संदीप भैया आपने वो चीज समझाई है जो एक उच्च स्तर पर लेकर हमको जा रही है और बिना पेन के हम आसानी से आंसर कर पा रहे हैं। यहां 6 के विपरीत पूछ रहा है, तो देखो ये 2 और 3 है और यहां पर भी 2 और 3 है, सही है।
तो मेरे प्यारे गुड्डा मैं 2 3 से 2 3 को काट दूंगा, यहां 6 बचा, यहां 4 बचा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके सामने, एक एक करके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें 2 डाइस भी होंगे, किसी में 3 भी होंगे, किसी में 4 डाइस भी होंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग सवालों को करने वाले हैं। एक बार जल्दी से सभी प्यारे दोस्त बता देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो, सेशन पर आओ और मुझे बताओ, ध्यान से सुनना। बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है। प्रश्न में कितने डाइस हैं भाई साहब? टोटल 3 डाइस हैं। टोटल कितने डाइस हैं? 3 डाइस हैं। अच्छा, 1 मिनट कमेंट रोकना गुड्डा, कमेंट रोको सभी, कमेंट रोक लो। मुझे एक चीज बताओ, कमेंट वमेंट मत करो, अभी आंसर भी मत देना। मैं आप लोगों से कहूं ये कितने डाइस हैं, तो आप लोग कहेंगे 3 डाइस हैं। कई बार बच्चा ना साधारण पासा और मानक पासे का प्रयोग करके ये सोच लेता है कि यार इसमें तो कहीं भी 7 नहीं बन रहा, 2 का योगफल नजदीक का, तो ये मानक पासा हो गया। ऐसा नहीं होता। ये 3 पासे अलग अलग ना आए, ये एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थिति हैं। कैसे? कोई एक डाइस था, उसे शकुनी मामा ने पहले फेंका तो कुछ ऐसे बन के आया, मामा ने उठा के दोबारा फेंक दिया, फिर ऐसे आयो, फिर ऐसे फेंक दियो तो ऐसे आएगा। बस घूम घूम के बदल के आ रहा है। और सुनो, तुम्हारे पास 2 पासे हो, 3 हो, 4 हो एक क्वेश्चन में, और किसी भी एक डाइस में यह स्थिति सिद्ध हो जाए कि हां भाई 2 नजदीक सतह का योगफल 7 है, तो वो सभी स्थिति सामान्य पासे के अंतर्गत मान ली जाती है। जैसे इसमें देखो 5 और 2 यहां 7 है, 1 और 6 7 है। आप कोई सी एक जगह भी होता तो ये भी अपने आप साधारण ही बन गया, परेशान मत हुई हो, ठीक है। और कैसे करोगे? 3 के विपरीत पूछ रहा है, 3 के विपरीत पूछ रहा है। अब देखो 3 के विपरीत कैसे निकालोगे। आपको ये 3 डाइस दिख रहे हैं, यो मत सोचियो भैया तुमने तो 2 ही पढ़ाए, ये तो 3 आ गई। तुम्हें 3 से मतलब ही ना है, तुम इनमें से कोई से 2 डाइस देखो, कोई से 2, लेकिन एक शर्त है, वो 2 ऐसे हो जिनमें एक नंबर कॉमन हो, एक कॉमन हो। तो देखियो 1 5 4 5 6 2, अगर मैं पहले और दूसरे डाइस ले लूं, लाला मैं पहले और दूसरे ले लूं, तो इनमें कौन कॉमन है? 5 ही तो कॉमन है। बात समझ में आ रही है कि ना? फर्स्ट और सेकंड डाइस में ले लूं तो 5 ही तो कॉमन है, तो मैं इस 5 है ऊपर नीचे यहां लिख दूं, ये 5 यहां और ये 5 यहां। फिर 5 से घड़ी की दिशा में चलूं तो 5 4 1 आएगा, 5 4 1 आएगा। यहां चलूं तो 5 6 2 आएगा। भाई 5 से 6 और 6 से 2 आएगा। 5 के सामने कौन आएगा? 3 आएगा, क्योंकि 3 ही तो बचा है और कोई बचा ही नहीं है। तो मेरे प्यारे गुड्डा अब देखियो 3 के विपरीत पूछ रहा है, 3 के विपरीत पूछ रहा है। 3 के विपरीत 5 होगा। क्या बोलेंगे भैया? 3 के विपरीत 5 होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। मेरे सभी प्यारे बहन भाई ईमानदारी से बताओ, क्या बात समझ में आ गई तुम्हें? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं तो मैंने तुम्हें इस क्वेश्चन से बस इतनी सी बात अभी डिस्कस करवाई है कि मेरे शेर ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो कि 3 डाइस हो या 4 हो, तुम्हें फालतू की टेंशन ना लेनी। तुम्हें तो केवल 2 चाहिए ना, तुम्हें केवल 2 डाइस चाहिए ऐसे जिनमें एक नंबर कॉमन हो, ठीक है। चलो अब ध्यान से पढ़ेंगे, आगे बताएंगे इसका क्या आंसर है। अब देखो यहां डाइस में नंबर ना आए, यहां बिंदु बिंदु से है, पर काहे को तो बिंदु का हम लोगों को गिन नहीं सकते, हम इन्हें गिन सकते हैं ना। देखो ये कितने बिंदु हैं? ये 3 है, तो इसका मतलब ये 3 लिखा हुआ है। ये 1 है तो 1 लिखा हुआ है। ये 3 और 3 ये 6 है, तो यहां पे मैं 6 मान सकता हूं, ये 6 हो गए। मेरे प्यारे गुड्डा ये 1 है, हाँ या ना? भाई देखो ये 3 हो गए,
ये 1 हो गया, ये 6 हो गए। ये 1 है, ये 2 बिंदु हैं, ये 4 बिंदु हैं, ये 3 बिंदु हैं, ये 3 और 2 5 बिंदु हैं, और ये 2 बिंदु हैं। क्या करूं, किसके अपोजिट पूछ रहा है? जब निचले फलक पर 6 बिंदु हैं तो ऊपरी फलक पर क्या है, मतलब 6 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत पूछ रहा है। तो इन तीनों में से कोई से 2 डाइस ले लो, कोई से जो तुमको अच्छे लगते हैं, जो तुमको अच्छे लगते हैं, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पर कॉमन एक ही होना चाहिए, कॉमन एक ही होना चाहिए। मेरे प्यारे शेर, तो कौन से लूंगा बताओ, बताओ ना। तो यहां पे देखो 3 6 1 1 2 4, तो ये एक कॉमन है इन दोनों डाइस में, है ना। इन भाई इनमें तो मैंने इन दोनों में लिया था, इसमें ये देखो एक कॉमन है, एक, तो एक को ऊपर नीचे लिख दो। यहां 1 से क्या आया 3, 3 से आया 6, 1 से आया 3, 3 से आया 6, यहां 1 से 4 और 4 से 2, 1 से 4 और 4 से 2, 1 के सामने क्या है 5। बताओ, 1 का अपोजिट 5 है, 3 का 4 है, 6 का 2 है, और 6 के अपोजिट पूछा था, आंसर 2 होगा। एक बार जल्दी से बोलेंगे भैया जी एकदम ठीक है, गलती की तो गुंजाइश ही नहीं है, गलती की गुंजाइश ही नहीं है मेरे शेर, सी ऑप्शन करेक्ट है। जल्दी बोल दो, बताओ भाई जल्दी से, जल्दी से बोलेंगे भैया अगर मैं दूसरा और तीसरा डाइस कॉमन लूं तो क्या कोई दिक्कत है? अरे मेरे शेर कैसी बात कर दई मेरे गुड्डा भाई, कह रहे हैं कि भैया तुमने यहां पे पहले और दूसरे को कॉमन लिया है और एक को कॉमन लेके तुमने यहां से एक से क्लॉकवाइज घुमाया, इन दोनों से किया है तुमने। अगर मैं इस दूसरे और तीसरे से कर दूं तो क्या हो जाएगा? बाबू हो जाएगा, बस एक शर्त है, एक शर्त है कि कॉमन एक ही होना चाहिए। देखो ध्यान से करके देखते हैं, मान के चलो मैं इससे और इससे कर रहा हूं, है ना, तो कॉमन कौन है, कॉमन कौन है इन दोनों में? ध्यान से देखियो, मैं दूसरे और तीसरे वाले से कर रहा हूं तो कॉमन कौन है? कॉमन है इसमें 2, 2 ही है ना, हाँ, 2 को ऊपर नीचे लिख दो, यहां 2 से चलोगे क्लॉकवाइज तो 2 1 4, 2 1 4, भाई ऐसी तो आएगा 2 से फिर 1 फिर 4, और यहां 2 से 5 5 से 3, 2 से 5 5 से 3, 2 के सामने क्या आएगा जो अभी नहीं आया अर्थात 6। देखियो क्या सेम अपोजिट आ रहे हैं, यहां 2 का अपोजिट 6 है, यहां भी 2 का अपोजिट 6 है, यहां 5 का अपोजिट 1 है, यहां भी 5 का अपोजिट 1 है, 3 का अपोजिट 4 है, 3 का अपोजिट 4 है। दिक्कत कहां है बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी से, बात समझ में आ गई? अरे बोलो हाँ या ना। अब कुछ लोगों को यह भी लगता होगा कि अगर मैं पहला दूसरा ना लूं, दूसरा तीसरा ना लूं, मैं डायरेक्ट पहले के साथ तीसरा ले लूं और देखूं 3 6 1 है इसमें, इसमें 5 3 2 और 3 कॉमन ले लूं, 3 यहां है 3 यहां है, तो 3 कॉमन अगर ले लूं तो 3 को ऊपर नीचे लिखोगे। पहले और तीसरे से कर रहा हूं, अब पहले और तीसरे से, फर्स्ट और थर्ड से कर रहा हूं, तो यहां पर देखो 3 6 1, 3 6 1, 3 से 6 6 से 1, यहां 3 से 2 2 से 5, 3 से 2 2 से 5, 3 के सामने क्या आएगा 4। एक बार मिलाकर देखो क्या सबके सब अपोजिट सेम है? पहला दूसरा लिया सेम अपोजिट, दूसरा तीसरा लिया सेम अपोजिट, पहला तीसरा लिया सेम अपोजिट। क्या बोलेंगे? बेहतरीन, बेहतरीन और बेहतरीन। समझ में आ गई भैया? जल्दी बोल दो, समझ में आ गया क्या? एक बार प्यारा सा, एक प्यारा सा थम्स अप दिल कुछ तो भेज दिया करो यार। जल्दी से बोलेंगे, ये केवल मैंने प्रैक्टिकली समझाया, क्वेश्चन तो यहीं पर बहुत देर का सॉल्व हो गया है।
क्वेश्चन में ये तो मैंने केवल और केवल आपको अब करके दिखाएं क्वेश्चन कि हाँ भाई ऐसे भी आप कर सकते हैं, है ना, कोई सा भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पहला और दूसरा ही लें, है ना, आप कोई सा भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। जिनको थोड़ा बहुत लगता है कि यार अभी एक आध डाउट है, तो बाबू धीरे धीरे और क्वेश्चन में से आपको डिस्कस कराऊंगा, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, है ना, सभी के सभी डाउट समाप्त हो जाएंगे। तो अब बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। इस प्रश्न का 4 के विपरीत फलक पर क्या हो सकता है, ये पूछ रहा। 4 के विपरीत फलक पर बताएंगे कि क्या हो सकता है, बताएंगे। तो कैसे करूंगा मैं 4 के विपरीत, ध्यान से सुनेंगे। ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, सच में इतनी खुशी हुई कि आंखों में ना समाए, आंखें बंद कर लूं कहीं छलक ना जाए। ये तो बहुत ही तगड़ो लग रहा है, बहुत तगड़ो लग रहा है, बहुत तगड़ो सवाल है, और मतलब देखते ही आंसर है। इस सवाल में ये उभयनिष्ठ का नियम लागू है। ये लिख के ना आवे कि बाबू ध्यान दो, इस सवाल में उभयनिष्ठ का नियम लागू है, इसे काटना ना भूलें। ये आपको अपने बुद्धिमानी के आधार पे समझना है, सही है, बुद्धिमानी के आधार पे समझनी पड़ेगी मेरे शेर। ये क्या कह रहे नियम, जब 2 कॉमन हो करें तो दोनों कॉमन आपस में कट जाए करें, शेष बचो हो अपोजिट हो करें। याद आ रही है ना? चलो, तो ये है क्वेश्चन। कहां है, कहां गए हो, ये रहो। ये कह रहा है कि भैया 4 के विपरीत, देखिए 4 के पास 6 और 3 है, 4 के पास 6 और 3 है। ध्यान से देखो, क्या 6 और 3 कहीं दिख रही है? कौन से में, कमेंट करो लास्ट में। 6 और 3 तो भैया जी यहां भी मौजूद है, बहुत बढ़िया। 6 और 3 तो भैया 6 और 3 तो यहां भी मौजूद है। क्या बोलोगे, बोलने की जरूरत है क्या? सीधा बोलोगे 6 3 से 6 3 खत्म, बच कौन गया? यहां 4, यहां 1, यही आंसर है। यही प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं कोई डाउट ही नहीं बचा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं। अब बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। n के विपरीत पूछ रहा है, n के विपरीत। तो यहां n के पास p और q है, चेक करो क्या p और q कहीं है? नहीं जी। यहां पर n के पास p और q है? नहीं जी, नहीं हो सकता। अच्छा, मैं यहां पर ना इसे थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड लेवल से करूंगा, है ना, अलग अलग स्तर से क्वेश्चनों को करेंगे, मतलब अलग अलग वैरायटी लेके आएंगे। एक बात बताओ, एक बात बताइए सही सही, मैं तुमसे यूं कहना चाह रहा हूं, मतलब इस बार ना तो मैं कॉमन ले रहा ना कुछ, मैं डायरेक्ट अप्रोच पर जा रहा हूं, निकटतम के नियम पे इस बार मैं खेलना चाहता हूं। मतलब यूं बताओ, देखो ये जो n के विपरीत पूछ रहा है कि n के विपरीत क्या है, और तुम मुझे ये बताओ कि n के पास यहां p है और यहां q है। कल मैंने तुम्हें एक बात बताई कि 2 विपरीत सतह ना तो एक संग दिखाई दे करें और ना एक संग छिपे करें। बताई के ना बताई? अरे बताना रहे यार, तो मैं बताई नहीं मैंने कल कि परसों जब क्लास हुई कि 2 विपरीत सतह ना एक संग दिखे और ना एक संग छिपे। 2 अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर इन एनी डाइस। 2 विपरीत सतह पासे में कभी भी ना एक साथ दिखती है ना एक साथ छिपती है। तो जब n के पास p और q लिख रहे हैं तो p और q में से कोई भी n का विपरीत तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा q तो कभी विपरीत हो ही नहीं सकता, p ऑप्शन में है नहीं, अगर होता तो वो भी गलत जवाब हो जाता। सेम n के पास z और s भी दिख रहे हैं, n के पास z और s भी दिख रहे हैं। एक बार जल्दी से लिखेंगे, जी भैया समझ में आ रही है,
मैंने कहा n के पास z और s भी लिख रहे हैं, तो मेरे शेर z और s तो कभी भी विपरीत हो ही नहीं सकते। जो पास में दिख रहा है वो विपरीत तो कभी हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गए। केवल एक ऑप्शन बचा, और वो कौन है? यही करेक्ट आंसर, यही करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को देखते ही ऐसे भी सॉल्व आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ गई? अब आप लोग कहेंगे भैया किसी और के अपोजिट पूछ लेता तो क्या करते, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले और दूसरे डाइस को ले लो। कॉमन कौन है इसमें? एन पी क्यू आर पी जेड। कौन कॉमन है? बोलो बोलो। पी कॉमन है। तब आप पी को ऊपर नीचे लिखते। भाई क्वेश्चन करने का एक तरीका थोड़ा ही है, पी को ऊपर नीचे लिखते। ये आता पी से क्यू, क्यू से एन, ये आ जाता पी से क्यू, क्यू से एन, ये आ जाता पी से जेड, जेड से आर। मैंने कहा पी से जेड, जेड से आर। मेरे शेर पी के सामने कौन आएगा? जो अब तक नहीं आया, मतलब एस आएगा। देखो यहां एन का अपोजिट आर ही तो है, एन का मैंने भी तो आर ही बताया ना। यहां पर Q का अपोजिट जेड, Q का पूछे तो जेड अपोजिट होगा, P का पूछे तो P के सामने कोई है नहीं, एस आएगा, वो अपोजिट होगा। फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, चाहे जो पूछे, चाहे जो पूछे। सही है? चाहे जो पूछे उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। भैया इस बार जल्दबाजी में गलत हो गया, आगे से गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। गलती बस जल्दबाजी में करनी ही नहीं है, बस बढ़िया तरीके से समझना है। सही है? चलो बहुत सुंदर। तो ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्रोच भी लगा सकते हैं। इन्हीं चीजों को हम डिस्कस करके आगे बढ़ जाते हैं। अब बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर भी 3 डाइस हैं और सवाल कह रहा है कि 1 के विपरीत क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्त, यहां 1 के पास 4 और 5 है, तो 4 और 5 में से कोई एक का विपरीत हो नहीं सकता। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? 1 के पास 4 और 5 है, तो 4 और 5 में से कोई भी एक का विपरीत हो ही नहीं सकता। यहां 1 के पास 2 और 6 है, तो 2 और 6 में से कोई विपरीत हो ही नहीं सकता। बचा कौन? 3। यही आंसर है। यही आंसर है, यही प्रश्न का करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? बोलो, बात समझ में आ गई? 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है? देखते ही आंसर होने चाहिए, देखते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं, आगे बढ़ूं, जिसमें जो बेहतरीन तरीके से जल्दी से सुपर हो रहा है वो हमारे लिए उचित है। मैं फिर से वही कह रहा हूं, आपको परेशान नहीं होना है गुड्डा, आपको परेशान नहीं होना है। अब देखो कुछ लोग इसमें ना घुमाने वाले नियम पर जाएंगे, तो वो कैसे फंसेंगे सुनो ध्यान से। हालांकि घुमाने वाला नियम लगेगा, तरीके से लगेगा। देखो कुछ लोग ना पहले और दूसरे में रोटेशन रूल लगाएंगे। पहले और दूसरे में रोटेशन रूल नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता भैया? क्योंकि इसमें 5 दोनों में कॉमन है, 1 दोनों में कॉमन है, और जो रोटेशनल रूल होता है ना, घुमाने वाला जो क्लॉकवाइज घुमाते हैं, वो केवल जब लगता है जब एक ही कॉमन होता है। याद आ गई होगी तुम्हें? तो चेक करो तीनों डाइस में से कौन ऐसा है जिसमें एक कॉमन है। कोई ऐसा है क्या? कोई ऐसा है क्या? तो आप कहोगे पहला और तीसरा ऐसा है जिसमें केवल एक कॉमन है, केवल एक कॉमन है। तो 1 को ऊपर नीचे लिखेंगे। 1 से आएगा 5, 5 से 4, 1 से आएगा 5, 5 से 4, यहां पर 1 से आएगा 6, 6 से 2, 1 से आएगा 6, 6 से 2, और 1 के सामने क्या आएगा जो अब तक नहीं आया, अर्थात 3। और आपसे 1 के अपोजिट 3 ही तो मैंने बताया था, यहां भी 3 ही आ रहा है। 5 का अपोजिट 6 आ रहा है, 4 का 2 आ रहा है। बताओ दिक्कत कहां है? जल्दी से बोलो दिक्कत कहां है? जल्दी से बोलो दिक्कत कहां है? चलो ठीक है जी,
तो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं जैसे मैंने कराया। सही है जी। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, भैया मैं यूपीएसआई की तैयारी करूंगा तो क्या आपका फाउंडेशन बैच ले सकता हूं? भाई बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बात एक बार नहीं कई बार बता चुका हूं कि अगर आपको केवल दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी है तो आपको कोई भी बैच लेने की जरूरत नहीं है। मैं ये मानता हूं कि रीजनिंग फाउंडेशन बैच स्पेशल बैच है, रीजनिंग का सब कुछ मैंने उसमें पढ़ाया है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया है, मतलब 0 लेवल से एकदम हाई लेवल तक पढ़ाया है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि अगर दिल्ली पुलिस आपका टारगेट है तो फिर आपके लिए ये बैच एकदम पर्याप्त है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बैच भी मेरे लिए फाउंडेशन से कम नहीं है। इस बैच को जितने बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं, भाई एक बार सब बताओ ईमानदारी से, सब बताओ ईमानदारी से, दिल भेजकर बताओ, क्या इस बैच में एक एक दिन में दिल खोलकर नहीं पढ़ाता? एकदम एकदम 0 लेवल से नहीं पढ़ा रहा हर एक टॉपिक को। मेरे प्यारे दोस्त देखो, सुनो मेरी बात, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैं आप लोगों से कह दूंगा ना कि भाई रीजनिंग का फाउंडेशन बैच ले लो, तो मेरी बात लगभग 50% बच्चे मानकर बहुत आराम से बैच खरीद लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है, कोई संदेह नहीं है इसमें। बैच खरीद लेंगे रीजनिंग का फाउंडेशन बैच, और जैसे ही बच्चे बैच खरीदेंगे तो हमारी इनकम भी बढ़ जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, क्या उस इनकम को बढ़ाने के चक्कर में मैं आप लोगों को केवल गलत जानकारी दे दूं? वो काम तो मुझसे नहीं हो सकता। मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता रहा हूं, आज से पहले भी मैंने यही कहा होगा कि अगर आपको दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी है तो केवल एक बैच आपके लिए सिलेक्शन तक आपको लेके जाएगा, और वो बैच है यकीन बैच। दिल्ली पुलिस के मेरे सभी धुरंधर फिर से ध्यान से सुन लो, बेसिक रीजनिंग फाउंडेशन बैच मेरा बैच है, स्पेशल है जी, कोई दिक्कत नहीं है। 0 लेवल से पढ़ाया है, हाई लेवल तक पढ़ाया है, बहुत बढ़िया पढ़ाया है। लेकिन दिल्ली पुलिस के बच्चों को कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है। यकीन बैच से 25 में से 25 दिलवा दूंगा, इतना विश्वास करते होंगे आप मुझ पर। मेरे प्यारे दोस्त, अब मुद्दा यह उठता है कि यूपीएसआई की तैयारी करनी है, कोई एसएससी की तैयारी करनी है, या कोई अदर तैयारी करनी है, तो वो आपको पता होगा। उसके लिए मैं सलाह दे सकता हूं कि फिर आप फाउंडेशन बैच ले सकते हैं, फिर आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए ले सकते हैं। लेकिन ओनली दिल्ली पुलिस टारगेट है तो आ जाओ यहां, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये क्वेश्चन हो चुका है, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। अब सुनेंगे आगे और बताएंगे कि क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बोलो भाई, जल्दी से बोलेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने बोला कि भैया ओ के विपरीत पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन, बहुत आराम से। ओ के पास एम और एन है, ओ के पास बताएंगे कि क्या लिखा है, ओ के पास एम और एन है, तो एम और एन कभी भी मेरे प्यारे दोस्त ओ का विपरीत नहीं हो सकता। एम ऑप्शन में नहीं है, एन है, काट दो। यहां ओ के पास एम और पी है, जब एम और पी ओ के पास है तो विपरीत कैसे हो जाएंगे? तो एम और पी भी नहीं हो सकते, एम है नहीं, पी है, काट दो। यहां ओ के पास आर और पी है तो आर भी नहीं हो सकता, आंसर केवल क्यू बनेगा। यही आंसर है। समझ में आ गया कि नहीं? कहा था ना आपसे कि बिना पेन के आंसर करवा दूंगा, बस समझ लो, बेसिक आना चाहिए बस। बोला था ना आपसे, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, बहुत प्यार से, बहुत तसल्ली से सिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। कह रहा है सवाल की एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या है। भैया जी, एक के विपरीत पूछ रहा है, सुनो ध्यान से, बताएंगे कि कितने के अपोजिट पूछ रहा है, एक के विपरीत। अब देखो, एक कहीं है ही नहीं, एक
कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। कोई बात नहीं है, मैं घुमाने वाले नियम पे चला जाऊंगा। भैया एक कहीं नहीं है तो क्या इस सवाल का आंसर नहीं आएगा? एक कागज के टुकड़े पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? चलो कोई बात नहीं है, सुनो ध्यान से। 6 3 5 2 3 6, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कॉमन 3 भी है और 6 भी है, तो इसमें तो घुमाने वाला नहीं लग सकता क्योंकि 3 और 6 दोनों कॉमन है, इसमें तो नहीं लग सकता। कोई बात नहीं, इसमें नहीं लगेगा तो किसी और में लगेगा। तू नहीं तो कोई और सही, और वो भी नहीं तो कोई और सही, कोई तो मिलेगी। मतलब 2 ऐसी सतह है जिनमें कॉमन मिले। ये कह रहा है 2 3 6 4 3 2, सर इसमें भी 3 2 3 2 हो रही है। ओ भाई साहब, कैसे बिल्कुल सवाल है, होनी ना देगा क्या? पहले और तीसरे में देखें, 6 3 5 4 3 2, ओके ये देखो 3 कॉमन। पहले और तीसरे के आधार पे क्वेश्चन हो रहा है, पहले और तीसरे के आधार पर क्वेश्चन हो रहा है। 3 को कॉमन लेकर होगा, 3 को ऊपर नीचे लिख देंगे तो गुड्डा 3 से 5 और 5 से 6, 3 से 5 और 5 से 6, यहां 3 से 2 और 2 से 4। मेरे शेर 3 से 2 और 2 से 4, 3 के सामने वो आएगा जो अब तक नहीं आया, अर्थात 1। 3 का विपरीत 1 है, 5 का 2 है, 6 का 4 है, स्वाहा खत्म। सही है जी, बढ़िया भैया, आंसर यही आ गया ना। तो क्वेश्चन का आंसर हुआ 3 का विपरीत 1 होगा, आंसर होगा 1 का विपरीत 3 होगा। जब 3 का 1 है तो 1 का 3 होगा। आप किसी भी नंबर के अपोजिट ऐसे यहां से निकाल सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, इसका क्या आंसर है बताएंगे मेरे गुड्डा की इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। 11 संख्या वाले फलक के विपरीत पूछ रहा है, 11 के विपरीत पूछ रहा है। बताओ जल्दी क्या होगा 11 के विपरीत, जल्दी बोलो। तो 11 क्या करूं, ये तो उभयनिष्ठ के नियम से ही हो रहा है, उभयनिष्ठ के नियम से ही सॉल्व हो रहा है। तो यहां पर 11 के पास कौन है रे? 11 के पास ये देखो 10 और 12, 10 12 से 10 12 खत्म, ये 11 बची, ये 7 बची, यही आंसर। 11 के पास यूं देखो कौन से 2 ऐसे हैं जो कहीं और भी मौजूद हैं, तो फिर वो दोनों कट जाएंगे ना। तो मैंने कहा 11 के पास ये 10 12 से 10 12 खत्म, बच गया 7, यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वीर तुम बढ़े चलो, बताओ इसका आंसर। सवाल ने कहा कि 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत बता दो। 2 के विपरीत पूछ रहा है, 2 के विपरीत पूछ रहा है। गुड्डा 2 के पास 4 और 3 है, 2 के पास 4 और 3 है, तो 4 और 3 तो कभी भी अपोजिट हो ही नहीं सकता, हाँ या ना। और यहां 2 के पास 1 और 6 है, तो 1 भी कभी अपोजिट नहीं हो सकता, तो केवल ये जो 5 है यही आंसर होगा ना। ये जो 5 है यही तो आंसर होगा ना, और कोई तो है ही नहीं ना होड़ में, खत्म मामला। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और मेरे प्यारे वीर यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका क्या आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, बोलेंगे सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या है। जल्दी से बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाए। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। सवाल कह रहा है कि 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत पूछ रहा है। तो मुझे यह बताओ 5 के पास यहां 1 और 4 है,
तो 1 और 4 तो कभी अपोजिट हो ही नहीं सकता 5 के, गलत कर दो। यहां 5 के पास ये 3 है और ये 6 है, तो 3 भी अपोजिट नहीं हो सकता, केवल यही तो बचा 2। यही आंसर बन गया, यही आंसर बन गया। बताओ क्या कोई दिक्कत है? मेरे सभी प्यारे गुड्डा बताएंगे क्या प्रश्न में कोई दिक्कत है? आराम से हो सकता है ना? जल्दी से बताओ भाई, माहौल बना रहना चाहिए क्लास में, लगना चाहिए कि हां वास्तव में कुछ सीख रहे हैं आप। क्या ये चीज प्रॉपर हम सीख पा रहे हैं? ठीक है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मेरे सभी प्यारे गुड्डा बताएंगे कि क्या आंसर है इसका। एन वाले फलक के विपरीत पूछ। एन कहीं पर है ही नहीं, एन कहीं पर है ही नहीं, तो क्या करूं? कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे कि घुमा दूं ना एक कॉमन लेके, कॉमन लेके घुमा दूं ना? जल्दी बोलो, कॉमन लेके घुमा रहा हूं। तो एन के विपरीत पूछ रहा है, तो यहां पर के जे एल एल जे एम, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? हाय कुछ कुछ होता है, तुम पास आए क्यों मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या अपने दिखा। अब तो मेरा दिल जाग ही न सकता है, क्या करूं? कुछ बताओ भाई, जल्दी जल्दी कौन सा ले लूं? के जे एल? तो भाई एक काम करो ना, एल जे एम। ठीक है, पहला और लास्ट वाला ले लो ना भैया जी, पहला और लास्ट वाला। पहला और लास्ट वाले से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। और कॉमन ले लीजिए एल को, एल कॉमन है, एल को कॉमन ले लीजिए, एल कॉमन है, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। तो इसे कॉमन लेकर ऊपर नीचे लिख देंगे, ये आएगा एल के जे। क्या बोलेंगे? एल से के और के से जे। उसके बाद यहां आएगा एल से एम और एम से ओ, एल से एम और एम से ओ। और गुड्डा ये एन के विपरीत पूछ रहा है, तो एल के सामने ही एन आएगा, क्योंकि एन अभी आया नहीं है, तो वो एन के सामने एल हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन होगा, है ना? अब देखो के का क्या हुआ है? एम हुआ है, जे का ओ हुआ है, ये सब अपोजिट ऐसे ऐसे बनेंगे। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसका क्या आंसर है? बताएंगे, बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सवाल कह रहा है कि 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत बता दो। 2 के पास 4 और 1 है, 4 गलत 1 गलत। 2 के पास 6 है, 2 के पास 3 है, तो 3 भी नहीं हो सकता, केवल डी ऑप्शन आंसर, ये करेक्ट आंसर है। सीधी सी बात बस ये सुन लो कि मेरे प्यारे बाबू, जो भी कॉमन मतलब जो भी ऐसे होते हैं ना जो पड़ोस में होते हैं, तो वो कभी विपरीत नहीं हो सकते, वो हमेशा गलत ही होंगे, हमेशा हमेशा गलत होंगे। ठीक है, हमेशा गलत हो जाए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो यहां तक हमें कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, बताएंगे इसका क्या आंसर। सवाल यहां पर लिख रहा है कि एल के विपरीत क्या है। सवाल लिख रहा है कि एल अक्षर के विपरीत क्या हो जाएगा। सही है, एल अक्षर के विपरीत क्या हो सकता है? सुनो ध्यान से मेरे प्यारे गुड्डा, एल के विपरीत पूछ रहा है। एल के पास के और एच लिख रहा है, तो के और एच, के है नहीं, ये गलत हो गया। यहां एल के पास जे और जी है, तो जे और जी भी गलत हो गया, केवल आई बचा। यही आंसर, यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। सभी भाई बहन बताओ जल्दी से, जल्दी से बोलेंगे सभी प्यारे भाई बहन, क्या आंसर है। 4 के विपरीत, इसमें 4 डाइस आ गए। देखो इस सवाल में देखो 4 डाइस हैं और 4 के विपरीत पूछ रहा है। देखो कितना आसान है। दूसरा और तीसरा डाइस देखो, तुम्हें कुछ समझ में आएगा। दूसरा और तीसरा, अब देखो 4 डाइस हैं। बच्चा सोचता है यार 4 डाइस हैं कैसे करूंगा। मैं कहूंगा कि ये तो और ज्यादा आसान है तुम्हारे लिए, ये तो और ज्यादा आसान है। मुझे बस ये बता दो, मुझे बस ये बता दो कि 6 5 6 5 खत्म होगी कि नहीं। इस 6 5 से इस 6 5 को काट दो, यहां 4 बचा, यहां 1 बचा, यही 4 का विपरीत हो जाए, यही 4 का विपरीत हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। बात यहां तक समझ में आ गई। उम्मीद करता हूं बढ़िया तरीके से आपको इतना मेथड समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। हालांकि ये होमवर्क है, पर जस्ट छोटे बालक ना करें कभी कभी कि जब स्कूल, जैसे हम बचपन में कई बार ऐसा तुम्हारे साथ होता था ना कि जब हमको होमवर्क मिलता था और क्लास में लपेट देख रहे भाई कि घर जाएगा तो खेलेंगे, हैं ऐसा कितने लोग करते थे, एक बार मुस्कुरा के दिखाओ। तो ये क्वेश्चन आपका HW में जाएगा आज का। हालांकि आप इसे मुझे पता है CW बना दोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा देर तो तुम्हें लगनी नहीं है इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप टैलेंटेड बन चुके हैं। बहुत बढ़िया। तो मुझे पता है आप आराम से 2 का विपरीत बता सकते हैं, क्योंकि आपको केवल और केवल बस इतना ही तो करना है कि यहाँ 2 के पास 3 4 है, यहाँ 3 4 है, 3 4 से 3 4 स्वाहा, 2 का विपरीत 5। मुझे पता है तुम ऐसे बताओगे। तो तुमने इस होमवर्क के क्वेश्चन को क्लास का ही वर्क बना दिया है, तो इस पे होमवर्क लिखना ही फिर भी फिजूल ही है, क्योंकि आपने तो आंसर दे ही दिया है। क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे गुड्डा, 2 के पास यहां 3 4 है, ये तो आपने इससे इसे काटा, यहां 2 के पास 5 बचा, यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया, बहुत शानदार भैया, आप वाकई जादूगर हैं, कोई आप जैसी रीजनिंग नहीं पढ़ा सकता। मेरे दोस्त ऐसा नहीं है। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, चाहे कोई ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, चाहे कोई ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, सब अपने आप में बेस्ट हैं, सब अपने आप में बेहतरीन है। कोई टीचर कम नहीं होता। प्रत्येक टीचर मेहनत से पढ़ाते हैं। प्रत्येक टीचर की ये ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा कामयाब हो जाए। प्रत्येक टीचर चाहता है कि उनका पढ़ाया बच्चा सफल हो। हाँ, वो अलग बात है कि हमको जिसका समझ में आ जाए वो हमारे लिए बेहतर है, जिसका हमें समझ में आ जाए वो बेहतर हो सकता है हमारे लिए, पर ऐसा नहीं, ऐसा कभी मत कहिए कि मतलब संदीप सर आप बेस्ट हैं या ये सर आप बेस्ट। सब बेस्ट होते, सब बढ़िया होते हैं। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से रहिए और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे गुड्डा, आप सभी के लिए बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। आपको टॉपिक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, इसको समझ में आया होगा। कल मैं इसके आगे और क्वेश्चन कराऊंगा और ओपन डाइस भी पढ़ाऊंगा कल इसमें ना। कुछ ओपन डाइस के क्वेश्चन बनते हैं, फिर ओपन टू क्लोज क्या है, क्लोज टू ओपन क्या है, वो सब कुछ पढ़ाऊंगा। सही है ना? तो बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए। बाकी मैं आपके साथ हूं, रीजनिंग में आपको समस्या नहीं आने दूंगा, ये प्रॉमिस मैंने आपसे पहले दिन से ही किया और फिर से याद दिला रहा हूं। जिस दिन तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपके साथ हूं, बस उस दिन के लिए कि जब आप सफल होकर ये कहेंगे भैया बेहतरीन तरीके से सफल हुए और सिलेक्शन हुआ, आपसे लगातार जुड़े रहे, पूरी रीजनिंग आपसे पढ़ी, बढ़िया तरीके से आज सफलता मिली है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।